ये टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एआई इन फाइनेंस, इससे डरना चाहिए या सीखना चाहिए? सो टू मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग, मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एआई से डरना चाहिए या सीखना चाहिए? विल एआई टेक माय जॉब? देखो, इसका आंसर तो सिंपल सा नहीं है। हमको डरना भी है और हमको सीखना भी है। जो डर के सीखेंगे वो आगे जाएंगे, जो डरते रहेंगे और कुछ भी नहीं सीखेंगे शायद वो पीछे रह जाएंगे। सो ऐसे तो मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस है। आर यू रेडी? ऑफ कोर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल, मैं एफपीएनए में हूँ, आपको पता है। मैं देखती हूँ देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ थिंग्स आर पोस्टेड ऑन लिंक्डइन, बट एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे बहुत कोई चेंज नहीं हुआ है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मेरे हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो चुका है एंड चेंज हो भी रहा है, बिकॉज एआई इज डेफिनेटली अपॉन अस। जैसे मैं एक कंसल्टिंग फर्म चलाता हूँ और मैं अपने फर्म में भी और हमारे क्लाइंट्स में भी एआई का इम्पैक्ट देख रहा हूँ। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एआई नहीं करेंगे अभी, या हम एआई यूज नहीं करेंगे, तो शायद एआई हमसे आगे निकल जाएगा और ह्यूमंस एआई से पीछे रह जाएंगे। ओके, सो मेरे पास में एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो डज दैट मीन एआई इज मोर पावरफुल देन अर्लियर टूल्स? ऑफ कोर्स, एआई जैसा टूल पहले तो कभी भी नहीं आया है। हमारे जितने भी पुराने टूल्स है, ईआरपीज है, जैसे एसएपी, टैली, जोहो एंड ऑल, सो दीज आर ईआरपीज टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। वो उसको एनालाइज नहीं करते हैं। एआई ऐसा टूल है जो डॉक्यूमेंट्स भी रखता है, एनालाइज भी करता है एंड आपको सोल्यूशन भी देता है। सो एआई इज मल्टीपल फोल्ड्स अहेड ऑफ ऑल द ट्रेडिशनल ईआरपीज। ओके, सो आई एम श्योर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते होंगे। सो कैन यू गिव अस सम रियल लाइफ एग्जांपल्स? देखो, कंसल्टिंग वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम टर्न अराउंड टाइम को कैसे रिड्यूस करें, एंड इट स्टार्ट्स विद प्रपोजल। सो हमारे पास जैसे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है कि आप ये काम कर सकते हैं क्या, इसका क्या चार्ज आउट रेट होगा, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा एंड डिलीवरेबल्स क्या होंगे। तो दिस इज लाइक समथिंग टू पुट टुगेदर एज अ प्रपोजल। सो ये हमको पहले शायद 3 से 4 दिन और मे बी एक वीक लग जाता था करने के लिए, बट शायद अभी हमारे पास ये काम सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है। प्रपोजल मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो द पिच डेक व्हाट यू क्रिएट फॉर योर कस्टमर्स, राइट? दैट्स ट्रू, या। सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से आती है तो हम एक नोट डाउन करते हैं, एक वर्ड फाइल बनाते हैं, और क्लाइंट से जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हम शेयर कर सकते हैं एआई के साथ, वो हम शेयर करते हैं। हमारा चार्ज आउट रेट्स ऑलरेडी एआई के पास है, हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे एआई के पास है। ये सभी चीजों को वो साथ में रख के एक प्रपोजल हमको बना के दे देता है। सो इट इज एज गुड एज अ 2 hours जॉब फॉर अस नाउ। सो व्हेन यू डू दैट, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं एआई में, लाइक और आपके कुछ वैलिड लाइक रेट कार्ड और समथिंग व्हिच इज स्टोर्ड इन एआई, ऐसा कुछ है? या, तो हम हिस्ट्री बिल्ड करते हैं एआई में। अगर आप एआई को सफिशिएंटली यूज करना चाहते हो तो एआई शुड नो अबाउट यू ओके, इनफ टू गिव यू एन आंसर। सो हम हमारे जितने भी प्रपोजल डेक से पुराने वाले वो शेयर करते हैं, हमारे रेट्स शेयर करते हैं, और फिर हम हमारा ब्रांडिंग शेयर करते हैं उनके एआई के साथ, क्या कलर्स होना चाहिए वो शेयर करते हैं। नाइस। तो ये सब चीजें एज ए हिस्ट्री उन एआई के पास है। एंड एआई से हम ये भी पूछते हैं कि इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन देन प्लीज आस्क दोस क्वेश्चंस, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि जब हम कुछ चीज मांगते हैं एआई से तो एआई गलत भी दे देती है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्लैरिफाई थिंग्स बिफोर वी काइंड ऑफ एक्सेप्ट देयर सोल्यूशन। सो हम पहले ही उनसे पूछ लेते हैं कि अगर एआई कंफ्यूज्ड है और कुछ डाउट्स है एआई को, तो प्लीज आस्क दोस क्वेश्चंस। ऑलराइट, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। पिच डेक तो समझ आ गया। सो आपने पिच डेक दिया, you won the job, and for doing the job, how are you utilizing AI? श्योर। सो 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ डू वी बिल्ड दैट कनेक्ट विद द क्लाइंट। सो पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास ईमेल्स होता था, हम ईमेल्स भेजते थे क्लाइंट्स को, और उसमें बहुत सारी चीजें हम अग्री करते थे क्लाइंट्स के साथ। बट अभी हमारे पास एक टूल है जो हम लोगों ने बोला है, डी पल्स के नाम से जाना जाता है वो। Okay. ये एक टूल है, एक ऐप है जो हम लोगों ने प्योरली एआई के हेल्प से डेवलप किया है। Okay. ये टूल एक इंटरफेस रहेगा जिसमें हमारा क्लाइंट्स के डिलीवरेबल्स, कौन उस टीम में एंगेज है, कब किसको क्या करना है, एंड देयर ऑल्सो बी एन इंटरफेस व्हिच विल गिव इट टू द क्लाइंट्स कि क्लाइंट्स को कल अगर कुछ एस्केलेशन रेस करने हैं तो वो इस टूल के थ्रू एस्केलेशन रेस कर सकते हैं। तो इट विल बी लाइक एन एंगेजमेंट मैनेजमेंट टूल
जहां हमारे मैनेजर्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे यूजर्स विल हैव एन एक्सेस टू, एंड सिमिलरली क्लाइंट्स के पास भी वो एक्सेस रहेगा अगर उनको कुछ एस्केलेशंस रेज करने हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज रहेगा क्लाइंट्स के लिए टू कनेक्ट विथ डबल एंट्री। So this दूसरी, tool is developed by you on AI to cater to clients. yes, so this is like an internal management tool. Now on clients deliverables भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। क्लाइंट्स को हमको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स भी देते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन असाइनमेंट। सो मैं एक एग्जांपल लूंगा। एक कंपनी है जहाँ पे अबाउट 35 सब्सिडरीज है उनके। कुछ सब्सिडरीज इंडिया में है, कुछ बाहर में है, एंड हम उसको कंसोलिडेट करके देते हैं उनके फाइनेंशियल्स को। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब है बिकॉज इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस बहुत सारे होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन होते हैं बिटवीन द कंपनीज, वो एलिमिनेट करना पड़ता है। देयर इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दोस कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैव टू बी डन। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टेम्पलेट बनाया और टेम्पलेट के साथ कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर भी बनाए, और ये पूरा टेम्पलेट हम लोगों ने एआई में अपलोड किया along with the trial balance of all the 35 subsidiaries and the holding company. AI ने विद इन फ्यू मिनट्स हमको पूरा इंटर कंपनी एलिमिनेट करके, पूरे एडजस्टमेंट्स करके हमको एक कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस दिया जो कि 95% एक्यूरेट था। So you have consolidated the questions and the findings in Excel file, and then आपने उसको अपलोड कर दिया in AI, and then आपको आउटपुट भी Excel में मिला है जी, as part of reconciliation. एब्सोल्युटली। Okay. सो एआई एक ऐसा टूल है जहां पे आप रूल्स बिल्ड कर सकते हो, आप Okay. रूल्स चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, योर क्लाइंट्स नीड्स। That's very interesting. Does that mean AI is working like a tenured CA? I think about 50 to 60% yes, but instead of tenured CA, I would call it as a junior CA because AI से जो हमको आउटपुट आता है, सबसे पहली बात तो वो शायद गलत भी हो सकता है because always AI सही नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत बार देखा है AI ने कुछ गलत एडवाइस किया है बिकॉज AI को हमारा पर्सपेक्टिव नहीं पता होता है, हमारा हिस्ट्री नहीं पता रहता उसको, अपने कंपनी के बारे में जो हमको जो एक्चुअली आउटपुट चाहिए वो विजन AI के पास नहीं रहता है, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। कभी क्या होता है कि जब भी हमको आउटपुट आता है AI से, तो वी शुड एक्चुअली रिव्यू इट, थिंक इट लाइक somebody junior has actually performed the work, and then रिव्यू करके हम उसको आगे बढ़ाना चाहिए rather than actually directly using the AI's work. वैसे तो मेरे पास में बहुत सारे questions हैं. Are you okay to answer them? Absolutely. This was about your consulting firm. हमको कुछ ऐसा भी बताइए जो इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया इज मोर प्रेवलेंट, एंड ये कैसे हो रहा है बाकी जगहों पे. जैसे मैं आपका ही एग्जांपल लेना चाहता हूँ, FP&A में AI इज रियली यूजफुल। FP&A में एक प्रोसेस होता है फोरकास्टिंग, राइट? सो हम फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, हम लेट्स से हम स्टार्ट करने के लिए हम सेल्स टीम के पास जाते हैं और उनसे सेल्स के नंबर्स लेते हैं फॉर द फ्यूचर मंथ्स। सो जैसे ही हमको सेल्स के नंबर्स आते हैं, हम उसको प्लग इन करते हैं अपने एस्टिमेटेड P&L में, राइट? सो वो नंबर्स आने के बाद हम उसको AI में डाल के AI से हम पैटर्न समझ सकते हैं, क्योंकि AI विल अंडरस्टैंड कि अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है, उसका कोई सीजनल पैटर्न है क्या, उसका किसी इवेंट के साथ कोई कनेक्शन है क्या, and then AI can analyze whether the forecast given by the sales team is correct or not, and if we have to really kind of do any tweaks there. So data हमको raw data मिलता है सेल्स टीम से, हम उसको AI में डालते हैं और AI से हमको रिफाइंड डेटा मिलता है, या हम क्वेश्चंस AI से जो मिलते हैं हम वो सेल्स टीम को भेज सकते हैं आंसर्स के लिए। ऑलराइट, ओके राम, एक डायरेक्ट सवाल है. नाउ आपने बोल दिया कि जूनियर सीए को AI रिप्लेस करेगा. सो जो मार्केट में एक डर है कि AI रिप्लेस करेगा, सबके जॉब्स चले जाएंगे, इज इट ट्रू? देखिए, जॉब्स तो जाएंगे शायद, तो मतलब ये ओनली हेडलाइन नहीं है. एब्सोल्युटली, आई थिंक हमको डरना भी चाहिए और हमको, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, हमको सीखना भी चाहिए, क्योंकि जो सीए या जो फाइनेंस प्रोफेशनल सिर्फ डेटा एंट्री में है या बहुत ही लो लेवल ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, शायद उनको डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगी. ओके. जो सीए अकाउंटिंग प्लस एडवाइजरी में है, शायद वो बच जाएंगे, बिकॉज उनके लिए बेस लेवल ऑफ वर्क AI करके देगी, एंड जो उनका एडवाइजरी पोर्शन है शायद वो खुद से कर सकते हैं. So it's a mix of both. Operating level people should definitely kind of improve themselves, do something more, help the business to achieve their targets and their objectives.
जो सिर्फ बेस लेवल काम कर रहे हैं शायद उनको प्रॉब्लम तो होगी। ये एक्चुअली वेरी डेंजरस लग रहा है। मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मेरे जॉब को कितना रिस्क है और मैं किस कैटेगरी में आती हूँ? तो शायद इसको हमको एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। लेट्स से हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हैं राइट। और हमारा काम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप सिर्फ यही करते हो अपने रोल में तो यस, बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आजकल एआई बना के दे देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना प्लस उसको लोगों को समझाना प्लस उसका इम्प्लीकेशन ऑन द बिजनेस, अगर आप ये चीज करते हो, आप बिजनेस को हेल्प करते हो कि आपके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं और क्या क्या इवेंट्स इन द मार्केट एक्चुअली इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल नंबर्स, अगर आप वो करते हैं तो शायद आप थोड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हो जहाँ पे एआई का इम्पैक्ट कम होगा। सो मेरा अंडरस्टैंडिंग राइट है क्या राम? अगर मैं एक लेवल पे हूँ, अगर मुझे जहाँ तक ऑपरेशनल लेवल पे एआई मुझे रिप्लेस कर सकता है या फिर उस वर्क को रिप्लेस कर सकता है। आपने तो बोल दिया कि ऑपरेशनल वर्क रिप्लेस हो जाएगा, बट हाउ मच टाइम डू वी हैव? कब तक रिप्लेस हो जाएगा सब कुछ? आई थिंक हमारे पास वक्त नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी हो रहा है। इट्स वेरी आई एम स्कैरिंग। एब्सोल्युटली, शायद हम जितने भी लेऑफ्स के बारे में सुन रहे हैं, बहुत सारे लेऑफ्स एआई के कारण हो रहा है एंड ये इट इज अपॉन अस नाउ। ठीक है, दिस इज इनफ स्कैरी स्टफ। अगर कोई फाइनेंस प्रोफेशनल ये पॉडकास्ट देख रहा है, उनको ऐसा क्या करना चाहिए या फिर टॉप 3 थिंग्स टू सेव देयर फाइनेंस करियर? श्योर, आई थिंक सबसे पहली बात तो एआई यूज करना स्टार्ट करना चाहिए उनको। अभी तक हम एआई को सर्च इंजन जैसा यूज कर रहे थे। एआई इज नो लॉन्गर ए सर्च इंजन, इट इज मच मोर देन दैट। आप जो भी काम कर रहे हो, एमआईएस बना रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, एसपी&ए में हो, ट्रांजैक्शनल अकाउंटिंग देख रहे हो, हर चीज में एआई को यूज कर सकते हो। डेटा डालना आप स्टार्ट करो एआई में, एआई से आउटपुट लो और समझो एआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। बिकॉज द मोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एआई, द मोर एआई विल ऑल्सो लर्न अबाउट यू, योर स्टाइल ऑफ वर्किंग, एंड आपको उतना ही बेनिफिट होगा। आई थिंक दूसरी बात, हर फाइनेंस प्रोफेशनल को अपना एक एडवाइजरी एंगल ढूंढना चाहिए। आप नॉर्मल चीजों से अलग क्या कर सकते हो? लेट्स से इफ यू आर इन ए कंसल्टिंग वर्ल्ड, तब आप क्लाइंट्स को क्या बोल सकते हो, क्या वैल्यू ऐड दे सकते हो, कैश फ्लो फोरकास्टिंग कैसे इंप्रूव करना है, मार्जिन्स कैसे इंप्रूव करने हैं, ये एडवाइजरी दे सकते हो। दूसरा, अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आप कंपनीज को हेल्प कर सकते हो कि आप अपने प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कंट्रोल्स को कैसे बेहतर बना सकते हो। और तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, अपना आउटपुट का स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो हमको एआई से आ रहा है, अगर हम वही यूज कर रहे हैं तो देन वी आर रिप्लेसेबल। एआई से हमको एक ड्राफ्ट मिलता है, वो ड्राफ्ट में हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम क्या कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारा जो फाइनल आउटपुट होना चाहिए वो एआई से जो आया है वो बहुत डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ एआई को कॉपी करके आगे नहीं बढ़ सकते। एआई इज जस्ट ए टूल टू हेल्प अस, वी हैव टू गो बियॉन्ड। सो प्रैक्टिकली इसको डिप्लॉय करने में क्या डिफिकल्टीज होती है? सी, प्रैक्टिकली चैलेंजेस ये होते हैं कि एआई के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, और दूसरी बात एआई के पास हिस्ट्री नहीं होती है। देन ये हिस्ट्री बिल्ड करना पड़ता है और हमको और एआई को एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है। अगर हम एआई से एक आउटपुट मांग रहे हैं और एआई को उसका बैकग्राउंड ही पता नहीं है तो शायद एआई कभी भी हमको सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट वर्किंग। अगर आप गलत भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको कहीं ना कहीं ये शुरू करना पड़ेगा कि आप एआई के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे हो। द मोर यू एक्चुअली वर्क थ्रू देम द बेटर इट इज ऑलवेज। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा लिस्ट में। नाउ दैट यू नो आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन कॉर्पोरेट, so the question is, lot of times we evaluate कि AI deploy हो सकता है नहीं हो सकता है, but lot of my friends say that AI deploy इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंपनी का सिक्योरिटी रीजंस है, उनके लीगल इश्यूज होते हैं, एंड देन इंटरनली बहुत सारे टूल्स अलग होते हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द जजमेंट। व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? आई थिंक वो रियल प्रॉब्लम है। एआई हर जगह डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, स्पेशली आपको अपना रेगुलेशन समझना पड़ेगा। इंडिया में भी एआई के रेगुलेशंस आने वाले हैं। आप क्या एआई के थ्रू कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इंटरनली आई थिंक यू हैव टू फाइंड आउट वेदर योर कंपनी अलाउज यू टू फीड एनी डेटा इनटू द एआई टूल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अलाउ नहीं करती है तो शायद आपको डेटा में से नेम्स वगैरह विड्रॉ करके देन आपको डेटा यूज करना पड़ेगा। बट ये रेगुलेशंस तो आपको इंटरनली समझना होगा
यू कैन गो टू योर HR, यू कैन गो टू योर IT folks एंड अंडरस्टैंड आप क्या AI में कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आपको ये अगर एपिसोड अच्छा लगा है, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।